सो लास्ट क्लास में हमने लास्ट में ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कस किया था. नाउ अब डिस्कस करते हैं स्टीफन्स लॉ के बारे में. चलो, सो स्टीफन्स लॉ स्टीफन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. ओके, चलो क्या बोल रहा है स्टीफन्स लॉ? इट इज पर्टिकुलरली फॉर रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. सो सिंपली इतना ही है स्टीफन्स लॉ. पहले भी हमने देखा था क्या, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बाय रेडिएशन, तो ये जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर. दैट्स इट. इतना ही स्टीफन्स लॉ है. देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम at an absolute temperature of an ideal black body is directly proportional to the fourth power of the temperature. तो सर ये सब तो था नहीं यहाँ पर, तो वो उसको अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है. कौन से तरीके से? ये रहा. जैसे कि रेडिएशन हो रहा है, सो रेडिएशन हो रहा है, से क्यू रेडिएशन हो रहा है. सो क्यू रेडिएशन हो रहा है, ये बॉडी का एरिया जो सरफेस से हो रहा है रेडिएशन, उसका एरिया है ए. और जो टाइम से हो रहा है, मतलब जितने टाइम में हो रहा है, दैट टाइम इज टी. सो दैट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेडिएशन इंटेंसिटी. इज द रेडिएशन इंटेंसिटी. रेडिएशन तो हो रहा है, ये तो ये रहा क्यू रेडिएशन हो रहा है, लेकिन अगर पर टाइम बोल दिया तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है. मतलब ऐसा समझो कि रेडिएशन तो कंटिन्यूअसली हो रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है. इंटेंसिटी बहुत हाई है मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा रेडिएशन हो गया. जैसे कि हम बोलते हैं कि से दोपहर के 12 बजे सन का रेडिएशन जो होता है, ओके, वो बहुत ज्यादा होता है. ऐसे उसको एक्चुअली सोलर इंसोलेशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, लेकिन तुम अभी यही रखो क्या, सन का जो रेडिएशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. कब? 12 बजे. ओके, तो मतलब अगर 12 to 12:15 तक के 15 मिनट्स का टाइम में अगर देखूं, तो वो 15 मिनट्स ऑफ टाइम में जितना भी मुझे क्यू मिलेगा वो सुबह ले लेते हैं या अभी इवनिंग में ले लेते हैं, से 6 to 6:15. ओके, तो क्या दोनों रेडिएशन सेम होंगे? सेम नहीं होंगे. वो इंटेंसिटी ज्यादा है क्योंकि टाइम तो तुमने सेम लिया है दोनों में, तो सेम टाइम में वहां पर ज्यादा क्यू मिल रहा है और यहाँ पर कम क्यू मिल रहा है. डन. सो इट इज अबाउट द इंटेंसिटी. कितने टाइम में तुम पर्टिकुलरली रेडिएशन गेन कर रहे हो और रेडिएशन एब्सॉर्ब कर रहे हो. ओके, सो दैट इज द इंटेंसिटी. फिर से बता रहा हूं, रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी. मतलब एक बॉडी है, वो बॉडी का सरफेस एरिया, व्हाट एवर सरफेस एरिया एक है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, उसमें से पर्टिकुलर टाइम टी में जितना भी रेडिएशन हो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी. सो एक्चुअली क्या है हमारा स्टीफन्स लॉ? रेडिएशन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, शॉर्ट में. और अगर रेडिएशन इंटेंसिटी ए वर्ड या यूज ना करना हो तो तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? रेडिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर. तो सिंपली एक ऐसा सेंटेंस देखो, जैसे लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड मतलब क्यू. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड मतलब क्या? क्यू. पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टी, एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कोई भी एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी. एक ब्लैक बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कल ही हमने डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी की. कहां गया वो? ये रहा. ओके, तो बताया था ना कि ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी ऐसी है कि जिसके ऊपर जितने भी रेडिएशन डालो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेगी. अगर वो रेडिएशन इमिट कर रही है तो वो सारी ही वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगी. कोई भी वेवलेंथ का रेडिएशन बाकी नहीं रहेगा, वो सारी ही वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट करती है. ओके, दैट वी हैव डिस्कस. 2 पार्ट में डेफिनेशन देखी थी ना. एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल्स ऑन इट, मतलब उसके ऊपर जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे उसने एब्जॉर्ब कर लिया. और दूसरी डेफिनेशन इमिट करने वाली, देन एंड इमिट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एट ऑल वेवलेंथ्स. ओके, तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितना भी वो रेडिएशन करेगी उसी को बोलते हैं हम रेडिएशन इंटेंसिटी. ओके, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर रेज़्ड टू 4. सिंपल है. ओके, अब ई को रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं. अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हम हटा दे तो वो क्या आएगा? से सिग्मा. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने रख दिया, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटके कांस्टेंट रख दिया सिग्मा. और ये जो सिग्मा है उसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, दैट वैल्यू इज 5.67 into 10⁻⁻8. ओके, ये याद रखना. सिग्मा की वैल्यू क्या है?
5.67 into 10 raised to minus 8। अच्छा, देन फॉर अ जनरल बॉडी, ये कौन सी बॉडी के लिए था? फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन कोई जनरल बॉडी हो, जैसे सर ये बॉडी ले ले, ये तो परफेक्टली ब्लैक नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको इमिसिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इमिसिविटी क्या है वो आगे अभी हम देख लेते हैं, पहले ही देख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। इमिसिविटी सिर्फ एक कंपेरिजन है ब्लैक बॉडी के साथ। अगर एक बॉडी पर्टिकुलर रेडिएशन इमिट कर रही है और उसी शेप और साइज की ब्लैक बॉडी होगी, वो भी रेडिएशन इमिट करेगी, तो ब्लैक बॉडी ज्यादा इमिट करेगी। सो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू दी ब्लैक बॉडी का रेडिएशन, वो रेशियो जो होता है वो इमिसिविटी है। अभी थोड़े टाइम में हम देखते हैं आगे। तो उसको सिर्फ इमिसिविटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्लैक बॉडी अगर नहीं है तो, ब्लैक बॉडी है तो करने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज एप्सिलॉन सिग्मा टी रेज टू 4। सिग्मा की वैल्यू याद रखना, हमें याद रखनी है 5.67। कितना इजी है देखो, 5678 5678। ओके, 5.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 फॉर अ जनरल बॉडी। तो क्या हो गया? अभी ये E की वैल्यू मतलब रेडिएशन इंटेंसिटी की वैल्यू अगर यहां से हम यहां पुट कर दे, सो Q/80 इज इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज टू 4। तो क्या हो गया देखो, ये Q जो है 80 ऊपर चला गया, तो सिग्मा 80 रेज टू 4 T। डन। अब अगर हम ये ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी की वैल्यू 1 होती है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। और अगर जनरल बॉडी ली तो जैसे कि यहां पर ली वैसे ही इमिसिविटी हमें, देखो ये लिखा हुआ है ग्रे बॉडी। क्या लिखा हुआ है? ग्रे बॉडी और जनरल बॉडी। जनरल बॉडी को हम ग्रे बॉडी बोलते हैं या फिर जनरल बॉडी। तो उसके लिए इमिसिविटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला इमिसिविटी के साथ। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका? रेडिएशन का। कहां से आया? स्टीफन ने बताया। ओके, कि कोई भी बॉडी है वो रेडिएशन इमिट कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के 4th पावर जितना। ओके, और फिर वहां से हमने सिग्मा लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो वो है 5.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। अब तो ये याद ही रह जाएगा 5678। ओके, एंड बस सिंप्लीफाई उसको किया है, दैट्स इट। तो यही छोटा सा था हमारा स्टीफन्स लॉ। डन। ओके, वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। बेसिकली मोटा मोटा जो भी था वो सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया है, जितना बाकी है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ये समझ में आ गया पक्का? तो ये था हमारा स्टीफन्स लॉ, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं।